यस स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट टाइम आपको 2.1 करवा चुकी हूँ और 2.2 का सेकंड क्वेश्चन भी करवा चुकी हूँ। इसके सारे पार्ट्स लास्ट हमने ऑनलाइन क्लास में किए थे। अब मैं आपको जो वीडियो में बनाकर सेंड कर रही हूँ वो फर्स्ट क्वेश्चन होगा। फर्स्ट देखो इसमें क्या है, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। ज़ीरोज़ मैंने आपको पहले भी बोला कि ज़ीरोज़ का मतलब होता है वेरिएबल की वैल्यू। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमारे पास वेरिएबल x है, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू ढूंढेंगे सॉल्व करके। क्वाड्रेटिक है मतलब मिडल टर्म स्प्लिट करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। जो x की हमारे पास वैल्यू होगी वो हमारे पास ज़ीरोज़ होंगे, ठीक है। उसके बाद हमने उसका रिलेशनशिप फाइंड करना है ज़ीरोज़ का और इसके कोफिशिएंट्स का, ठीक है। वो बाद में करते हैं, पहले हम इसको सॉल्व करके ज़ीरोज़ फाइंड करें। तो देखो मेरे पास जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो क्या स्टेटमेंट है, x² माइनस 2x माइनस 8। अब मैं इसको मिडल टर्म इसकी स्प्लिट करूँगी। मिडल टर्म कैसे स्प्लिट करते हैं, सबसे पहले x² के साथ जो कोफिशिएंट पड़ा होता है 1 पड़ा है और लास्ट जो कांस्टेंट टर्म होती है, कांस्टेंट मतलब जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं पड़ा है, तो मैं क्या करूँगी इसके कोफिशिएंट को और ये कांस्टेंट टर्म को साइड पे मल्टीप्लाई करके देखो। अभी मैं साइन को इग्नोर कर रही हूँ। 8 सेंटर में जो मैंने स्प्लिट करनी है वो टर्म है 2। अब मैं सोचूंगी कि 2 को कैसे स्प्लिट करूँ कि प्लस माइनस करके मेरे पास 2 आ जाए और वो तो टर्म्स को मल्टीप्लाई करके मेरे पास 8 आ जाए। तो मेरे पास क्या होगा, 4 माइनस 2। हम कैसे सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि 8 कौन कौन से टेबल में आता है। 8 2 के टेबल में आता है, कहाँ पे आता है, 2 4 द 8। अब अगर मैं सोचूं कि 4 माइनस 2 करूँ तो 8 आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे माइनस 2x की जगह पे स्प्लिट कर रही हूँ 4 माइनस 2, 4x माइनस 2x। इसको मैं अभी ब्रैकेट में रख रही हूँ, ठीक है, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है। अब मैं ब्रैकेट खोलूँगी नेक्स्ट स्टेप पे, ये मेरे पास बन जाएगा ऐसे। अब मैं फर्स्ट 2 टर्म्स में से और लास्ट 2 टर्म्स में से कॉमन निकाल रही हूँ। अगर कुछ कॉमन आए तो x कॉमन आएगा, तो यहाँ पे अगर मैं इन दोनों में से x कॉमन निकालूँ तो यहाँ से बच जाएगा अंदर x, यहाँ से बच जाएगा -4। अब 2 कॉमन निकालूंगी तो x -4, यहाँ से 2 कॉमन निकाला तो x बचा, यहाँ से 2 बाहर निकाला तो 4 बचा, क्योंकि मुझे पता है 2 4 द 8, ठीक है। सेंटर पे जो साइन है वही रहेगा। अब मुझे पता चल गया कि मेरा सम बिल्कुल ठीक है। कैसे पता चला, क्योंकि ये ब्रैकेट बिल्कुल सेम है, साइन के समेत बिल्कुल ब्रैकेट सेम है, तो इसका मतलब है मेरा सम बिल्कुल ठीक है। ये मेरे पास क्वाड्रेटिक सॉल्व हो गई है। अब मैं इसको इक्वल टू 0 रख के ज़ीरोज़ की वैल्यू ढूंढो। ज़ीरोज़ मतलब x की वैल्यू ढूंढो। यहाँ से मैंने x की वैल्यू -2 ढूंढी है और यहाँ से ढूंढी है 4। इसका मतलब है जो x की मेरे पास 2 वैल्यूज़ आई हैं वो मेरे पास ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन तो हमारा यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब मैं निकाल रही हूँ इसका रिलेशनशिप देखो कैसे निकालेंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, देखो रिलेशनशिप क्या चेक करना है। रिलेशनशिप पहले मैं बता दूँ रिलेशनशिप क्या चेक करना है। 2 पार्ट्स आपने चेक करनी है। एक तो आपके पास ये रिलेशनशिप आपने चेक करना है कि सम ऑफ ज़ीरोज़, जो हमारा आंसर ज़ीरोज़ के 2 आंसर आए थे, x की वैल्यू -2 और 4 आई थी, इन दोनों का सम क्या इसके इक्वल आ रहा है, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x ओवर कॉफिशिएंट ऑफ x², जो x का कॉफिशिएंट है, ओवर जो x² का कॉफिशिएंट है। अगर इन दोनों को डिवाइड करूं और नेगेटिव के साथ साइन लगाऊं, क्या ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल आ रही हैं। एक तो हमने ये चेक करना है, ये आपने लर्न करना है, एक तरीके से ये फॉर्मूला है। दूसरा रिलेशनशिप हमने प्रोडक्ट का चेक करना है। वो करना है हमने प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म ओवर कॉफिशिएंट ऑफ x²। अगर ये दोनों आपस में इक्वल आ जाए, दोनों रिलेशन इक्वल आ जाए, तो इसका मतलब है हमारा रिलेशन चेक हो। देखो अब हम करते हैं, ये आप छोड़ भी सकते हो, इसको इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि ये स्टेप हमने कहीं यूज़ नहीं किया, क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉफिशिएंट वर्ड यूज़ कर लिया इसलिए। अब देखो यहाँ पे x² का कॉफिशिएंट है 1,
एक्स का कॉफिशिएंट है -2 और कांस्टेंट टर्म है -8। इसको ही मैंने ए बी सी और का नाम दिया था, इसको आप छोड़ सकते हो। अब मैं चेक करूँगी सम ऑफ जीरोस। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल मैंने प्रूव करना है। पहले लेफ्ट हैंड साइड सम ऑफ जीरोस लेकर चले। सम ऑफ जीरोस, पहले लेफ्ट साइड को सम ऑफ जीरोस कौन कौन से थे? -2 और 4, दोनों का सम किया तो वो सॉल्व करके आ गया 2। मुझे पता है कि जब एक साइन माइनस और एक साइन प्लस का होता है, करना मैंने माइनस होता है और साइन बिगर टर्म का आता है। 4 - 2 करके 2 आ जाएगा। बिगर टर्म के आगे प्लस का साइन है, इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन। अब मैं उसका राइट साइड देखूँ, ये वाली टर्म माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का कॉफिशिएंट देखो क्या है, यहाँ पे एक्स का कॉफिशिएंट है 1 और माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, सॉरी कॉफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस साइन फॉर्मूले का है। एक्स का कॉफिशिएंट हमारे पास है -2 और एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है 1। -2/1, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये बन गया मेरे पास 2। उसके बाद ये मेरे पास मैंने देखा है कि जब मैंने सम किया और ये राइट साइड को सॉल्व किया तो ये मेरे पास दोनों इक्वल आ गए, तो इसका मतलब है एक वेरिफिकेशन हो गई। दूसरा मैं अब करूँगी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, जीरोस को प्रोडक्ट करूँ, -8 आ रहा है। और ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, कांस्टेंट टर्म ओवर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म मेरे पास है -8 हाँ जी देखो नेक्स्ट, उसके बाद कांस्टेंट टर्म हमारे पास -8 है और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास 1 है, तो ये मेरे पास आ गया -8। ऐसे ही दोनों को मल्टीप्लाई करके आ गया -8। तो ये मेरे पास भी दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं, तो इसका मतलब है ये भी वेरिफिकेशन हो गई। ये आपके पास क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। ऐसे ही 1-2 और क्वेश्चंस करवाती हूँ, बाकी कुछ क्वेश्चंस आप लोग खुद करोगे, वो आपके लिए होमवर्क होगा।